आप सभी गुरुजनों को प्रणाम, नमस्कार। तो चलिए आइए डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन का अर्थ होता है पदार्थवाचक संज्ञा। यस स्टूडेंट्स, इसका अर्थ होता है पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट में क्या लिखा है, द नेम्स। नेम मीन्स क्या होता है, नाम, लेकिन यहाँ पर क्या लगा है, एस लगा है ना, तो नाम ही हो गया। लेकिन हम लोग इसको ना संदर्भ के अनुसार नाम ही पढ़ेंगे, है ना। और किसके नाम, ऑफ। ऑफ का क्या अर्थ होता है, का, के। मटेरियल्स, है ना, मटेरियल्स मीन्स क्या हो गया, पदार्थों, है ना। और मटेरियल मीन्स क्या होता है जी, पदार्थ, है ना। लेकिन हम इसे संदर्भ अनुसार क्या पढ़ेंगे, पदार्थों के नाम। क्या नाम, पदार्थों के नाम। आर, आर का क्या अर्थ होता है, हैं। कॉल्ड, और कॉल्ड का क्या अर्थ होता है, कहलाता है। और क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन, है ना। मतलब क्या हो गया, पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए यहाँ पर मटेरियल लिखा है, तो मटेरियल का क्या अर्थ हो गया, पदार्थ। और नाउन का क्या अर्थ है, संज्ञा, है ना। तो दोनों मिलाकर क्या हो गया, मटेरियल नाउन, मतलब पदार्थवाचक संज्ञा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम इसे इस प्रकार से समझने का प्रयास करते हैं। द नेम्स ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों के नाम, आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। पदार्थों के नाम पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द नेम्स ऑफ मटेरियल्स, पदार्थों के नाम, आर कॉल्ड मटेरियल नाउन्स। पदार्थों के नाम पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द नेम्स ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। पदार्थों के नाम पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द नेम्स ऑफ मटेरियल्स आर कॉल्ड मटेरियल नाउन। पदार्थों के नाम पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कई विद्यार्थियों के मन में यह आ रहा होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं, है ना, और पदार्थ का क्या अर्थ होता है। चलिए स्टूडेंट, इसे हम परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा। पदार्थवाचक संज्ञा किसी ऐसी वस्तु या पदार्थ का बोध कराती है जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। पदार्थवाचक संज्ञा की परिभाषा। पदार्थवाचक संज्ञा किसी ऐसी वस्तु या पदार्थ का बोध कराती हैं जिससे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है गोल्ड, सिल्वर, क्ले, स्टोन, मार्बल, वुल, आयरन, एक्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पदार्थ के अंतर्गत जैसे कि पानी, तेल और दूध और गैस, ये भी आते हैं, है ना। मतलब हम जो पदार्थ होता है, मटेरियल होता है, उसके तीन रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सभी मटेरियल क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं और इसे और अच्छे से समझने के लिए एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। और एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या लिखा है, गोल्ड। और गोल्ड का क्या अर्थ होता है, सोना।
तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके डेफिनेशन में पढ़ा था परिभाषा में कि मटेरियल नाउन उसे कहते हैं जिससे कि उससे अन्य वस्तुएं बनाई जा सकें, है ना। जिस वस्तु से हम अन्य दूसरे वस्तुएं बना सकते हैं वही क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है ना। जैसे सोने से हम विभिन्न प्रकार के आभूषण बना सकते हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए क्या क्या बना सकते हैं, उनके लिए नेकलेस है, कंगन है, ब्रेसलेट है। मोबाइल और कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले सर्किट संवाहक के रूप में ऐसे विभिन्न प्रकार के हम सोने का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यहाँ पर संवाहक का अर्थ होगा ले जाने वाला या प्रवाहित करने वाला। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ पर समझ गए हैं कि गोल्ड का क्या अर्थ होता है, सोना। और सोना जो है क्या, एक सॉलिड पदार्थ है ना। और सोने से ही बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। और एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या लिखा है, वुड। और वुड का क्या अर्थ होता है, लकड़ी। यस स्टूडेंट्स, वुड का अर्थ होता है लकड़ी, जो कि एक ठोस पदार्थ है और हम इससे बहुत सारी वस्तुएं बना सकते हैं, जैसे कुर्सी, पलंग, बेड, चम्मच, झूले इत्यादि। मतलब हम लकड़ी से इसलिए बनाते हैं क्योंकि लकड़ी जो है काफ़ी टिकाऊ होता है इसलिए, और वह एक ठोस पदार्थ है। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3। और एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या लिखा है, ग्लास। और ग्लास का क्या अर्थ होता है, कांच। यस स्टूडेंट्स, ग्लास का अर्थ होता है कांच। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला प्रश्न उठता है कि कांच कैसे बनता है। तो जो कांच है वह बालू, सोडा और चूना के मिश्रण से बनता है। डियर स्टूडेंट्स, कांच से बनने वाली वस्तुएं। कांच, ग्लास से घर, गृहस्थी, विज्ञान और तकनीकी तक की कई चीज़ें बनती हैं, जैसे खिड़की, दरवाजे, बोतलें, गिलास, कटोरी, प्लेटें, आईना, बल्ब, चश्मे के लेंस, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के लेंस, फाइबर, ऑप्टिक केबल, मोबाइल आदि। तो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 से हमने जाना कि ग्लास का क्या अर्थ होता है। ग्लास का अर्थ होता है कांच, जो कि एक ठोस पदार्थ है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम आ गए हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। और एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या लिखा है, आयरन। और आयरन का क्या अर्थ होता है, आयरन का अर्थ होता है लोहा। यस डियर स्टूडेंट्स, आयरन का अर्थ होता है लोहा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने यह तो जान लिया कि आयरन का अर्थ क्या होता है, लोहा। लेकिन लोहा कैसे बनता है, चलिए इसको जानते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का यही एक सवाल था कि लोहा कैसे बनता है, तो चलिए इसको जानते हैं। देखिए, लोहा मुख्य रूप से लौह अयस्क आयरन और से बनता है, जिसे ब्लास्ट फर्नेस। यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस का अर्थ होता है विस्फोट भट्ठी नामक बड़ी भट्ठी में कोक, प्रसंस्कृत कोयला और चूना पत्थर के साथ बहुत ऊंचे तापमान पर पिघलाया जाता है।
जिससे ऑक्सीजन और अशुद्धियाँ निकल जाती हैं और पिघलता हुआ लोहा, कच्चा लोहा प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था लोहा बनने की जानकारी। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में, और एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या लिखा है? स्टोन। और स्टोन का क्या अर्थ होता है? पत्थर। यस डियर स्टूडेंट्स, स्टोन का अर्थ होता है पत्थर। यहाँ पर हम लोगों को सर्वप्रथम यह समझना होगा कि पत्थर कैसे बनता है। तो चले आइए डियर स्टूडेंट्स, चले आइए हम जानते हैं कि पत्थर आखिर कैसे बनता है। पत्थर, रॉक, प्राकृतिक रूप से पृथ्वी की सतह और अंदर बनने वाला ठोस पदार्थ है। यह मुख्यतः खनिजों, मिनरल्स से बनकर बना होता है। पत्थर बनने की प्रक्रिया लाखों करोड़ों वर्षों में होती है। मुख्य रूप से पत्थर 3 प्रकार से बनते हैं। पहला, आग्नेय श्रेणी, इग्नस रॉक्स। जब पृथ्वी के अंदर का गर्म लावा या मैग्मा ठंडा होकर जम जाता है तब यह पत्थर बनता है, जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट। दूसरा है रेत और मिट्टी से पत्थर बनना, अवसादी चट्टान। हवा, पानी और बर्फ तोड़कर छोटे छोटे कण रेत, मिट्टी बना देते हैं। ये कण नदियों, झीलों या समुद्र में जमा होते रहते हैं। लाखों साल में दबाव और गर्मी से ये कण सख्त होकर पत्थर बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर है बलुआ पत्थर, सैंडस्टोन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे पत्थर मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं और इन्हें ही मटेरियल नाउन कहा जाता है।